व्हाट्सअप गाइस, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडियन टीम। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल। आज करना ये छोटी वीडियो नहीं, ये है फनतंत्र का एपिसोड। तो इसमें भिगो भिगो के रिलाई होगी, भिगो भिगो के रोस्ट होगा और मस्त मजेदार होने वाली है। तो करते साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। पाकिस्तान से और पीसीबी वालों से बस इतना ही कहना है क्या? करा भाई आगे स्वाद। मतलब ये लोग इतनी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि इंडिया को आना है तो आए, हम तो हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। तुम ये भी धमकियां दे रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया तो आज के बाद हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। मैं पूछता हूं, क्या हाथ लगा तुम्हारे? लसन तो छीलो बैठ के इसको। ओ भाई मारो, मुझे मारो। जग मारकर ये लोग हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार हो गए। इंडिया ने भी इन्हें कुछ लिखकर नहीं दिया। हुआ वही जो तुम्हारे अब्बा हुजूर यानी इंडिया वाले शुरू से कह रहे थे। तुमने बेइज्जती भी करवाई, दुनिया के सामने जलील भी हुए और अब नाक रगड़कर सारी बातें भी वही वाली मानी जो हम पहले दिन से कह रहे थे। इसलिए सयाने लोग कह गए कि जब पिछवाड़े में नहीं था कूदा तो फिर बाप से भिड़ने काहे को कूदा। मतलब जब खुद नया कच्चा खरीदने की औकात ना हो ना तो दूसरों के रेशमी पर्दों के डिजाइन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे पता है तुम पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लग रहा है, लगना भी चाहिए, मगर यार थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो अपने आप तुम्हारी भटकी हुई अकल ठिकाने पर आ जाएगी। अब जरा सुनो, ध्यान से सुनना। जब हम तुम्हें शुरू से कह रहे थे कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आ सकते क्योंकि वहां पर हमारी जान को खतरा है, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था क्या पाकिस्तान में इससे पहले कभी खिलाड़ियों पर हमले नहीं हुए थे क्या? सच तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर 1-2 बार नहीं, कई बार टूरिंग टीम पर हमले हुए हैं। कई बार। हम लोगों का पुराना इतिहास, हिस्ट्री। 1989 में जब इंडियन टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी तो कराची टेस्ट के दौरान एक दर्शक ने श्रीकांत पर हमला कर दिया था। उस हमले में श्रीकांत घायल हो गए थे। इसी तरह 2009 में जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई हुई थी तो दूसरे टेस्ट से पहले लंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। उस हमले में 6 पुलिस वाले मारे गए थे। हमले के 10 साल बाद तक तो कोई बड़ी टीम पाकिस्तान आई भी नहीं। कुछ साल पहले तुम्हारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की सरेआम किसी ने हत्या कर दी थी। तुम्हारे एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज जेल में बंद हैं। उन्हें भी डर है कि उनकी भी हत्या हो सकती है। तुम्हारे ही डॉन अखबार की रिपोर्ट है कि अकेले नवंबर महीने में खैबर पख्तूनख्वा में 50 टेररिस्ट अटैक हुए जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। अब तुम ही बताओ, क्या इस माहौल में हम अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने भेज दें? नहीं। आज पीसीबी के स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें भी तो आ रही हैं पाकिस्तान। क्या उनकी टीमों का जान का खतरा नहीं है? अरे चचा, हमें किसी से क्या लेना देना। वैसे भी तुम्हारे आतंकी 26/11 का अटैक करने भारत आए थे ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो नहीं गए थे। बताओ। 26/11 हमले की बात हुई है तो उस हमले के दौरान एनएसजी ने एक ऑपरेशन चलाकर कैसे टेररिस्ट को मार गिराया, इसके ऊपर एक जबरदस्त पॉडकास्ट हमने किया है लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप सेन के साथ। इस बातचीत को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इस पॉडकास्ट का लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, पीसीबी वाले बोल रहे हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें भी तो आ रही है पाकिस्तान खेलने। क्या उनकी टीमों को जान का खतरा नहीं है? हमने यही कहा भैया उनसे हमको क्या लेना देना। 26/11 का अटैक करने आपके यहाँ से आतंकी भारत आए थे ना, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो गए नहीं थे। आज इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर उत्पात मचाए हुए हैं। हर कोई जानता है कि इमरान खान भारत के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काकर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान की फौज और पुलिस मिलकर इमरान के सपोर्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कौन जानता है कि क्या इन्हीं में से कोई सिरफिरा चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम इंडियन टीम पर अटैक कर देता तो? मैं कह रहा हूं तुम एक सेकंड के लिए सोच कर देखो, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाती है और किसी एक इंडियन खिलाड़ी को खरोच भी आ जाती तो उसके बाद क्या हश्र होता पाकिस्तान का? चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ो, जिंदगी भर कोई टीम तुम्हारे यहाँ खेलने नहीं आती। सारी दुनिया में तुम्हारी थू-थू होती। हो सकता है उस हमले के बाद आईसीसी ही पाकिस्तान की टीम को बैन कर देता। अब तुम ही बताओ, तुम्हें इन दोनों में से क्या चुनना था? क्या तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारी फर्जी ईगो के लिए, जिसकी बाजार में 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है, उसके चक्कर में हमारे हजारों करोड़ के जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान भेजकर उनकी जान खतरे में डाल देंगे? या तुम्हारे लिए ये बेटर है कि इंडियन टीम चुपचाप न्यूट्रल वेन्यू पर तुम्हारे साथ खेले और तुम इसे अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लो और ये सोचकर खुश हो जाओ कि चलो भैया चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही हो रही है। मुझे पता है तुम इस बात पर ज्यादा फड़फड़ा रहे हो कि हम भी तो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आए थे, तो इंडिया वाले क्यों चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आते? भाई तुम इसलिए आए थे क्योंकि इंडिया में हर दूसरे दिन पाकिस्तान की तरह आतंकी हमले नहीं होते फिरते। तुम्हारी सरकार को सेफ लगा, तुम्हारे बोर्ड को सेफ लगा, तभी तुम लोग आए। हमारी सरकार को नहीं लग रहा तो हम नहीं आ रहे, सिंपल। तुम ये काहे को नहीं समझते कि अगर कोई चुन्नी लाल अंबानी जी के बुलाने पर उनके घर चला जाए तो ये चुन्नी लाल की किस्मत है ना कि अंबानी जी ने उसे बुलाया। लेकिन अगर चुन्नी लाल ये बोलने लगे कि अंबानी जी आपके बुलाने पे मैं आपके यहाँ आया तो आपको भी आना पड़ेगा, तो ये तो भैया चुन्नी लाल की बेवकूफी हुई ना? नहीं। बताने की जरूरत नहीं कि बीसीसीआई और पीसीबी के केस में पाकिस्तानी चुन्नी लाल है और बीसीसीआई अंबानी जी। भाई हमारे खिलाड़ियों के स्टेक्स बहुत हाई हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ दांव पर लगा है। जितनी पीसीबी की टोटल वर्थ नहीं है ना, उससे ज्यादा महंगी तो आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी। पीसीबी की टोटल नेटवर्थ $50 मिलियन नहीं है, उससे दुगनी कीमत तो भैया चेन्नई की है। अब मैंने चेन्नई क्यों बोला?
थला फॉर अ रीजन। पाकिस्तान आज IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से $1-1 बिलियन की भीख मांग रहा है और यहाँ हमारा IPL ही अकेले $13 बिलियन का है। मतलब जितना PSL का बजट नहीं है उससे ज्यादा कीमत तो अकेले ऋषभ पंत की है और तुम्हारी ये औकात कि तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो हैं। अबे साले, मतलब बॉस दुनिया ना पैसे से चलती है, गीदड़ भपकियों से नहीं चलती। नहीं समझे तो एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं। ब्रिक्स देशों ने जब ये कहा कि हम आपसी ट्रेड में अमेरिकी डॉलर की बजाय कोई और करेंसी यूज करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को सीधे ही धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि ना बेटा ना, अगर ऐसा सोच भी लिया तो अमेरिका में धंधा करने घुसने नहीं दूंगा। अब ब्रिक्स देशों में तो भारत भी है, बुरा तो हमें भी लगना चाहिए था, लेकिन अमेरिका आज इतनी बड़ी ताकत है तो हम उससे क्यों भिड़े बताओ। अमेरिका ने अगर भारतीय कंपनियों को बोल दिया कि बेटा तुम अमेरिका में धंधा नहीं करोगे या मैं तुम पर 100% टैरिफ लगा दूंगा तो कहां जाएंगे हम। लाइफ में इंसान को प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है ब्रो। अपने गिरेबान में झांको। दूसरी बात तुम ये भी समझ लो कि आज इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान नहीं जाती तो इसकी सीधी सी वजह है 26/11 का अटैक। वरना 2008 के नवंबर महीने में हमला हुआ था, उससे पहले तो इंडियन टीम पाकिस्तान भी जाती थी। और सच तो ये कि 2008 की उस IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स भी IPL में खेल रहे थे। मतलब हमें तो तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाबू ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अपने टेररिस्ट भारत में भेजकर हमारी आर्थिक राजधानी को भी तबाह करने की कोशिश करो, वहां रहने वालों को डराओ और हम तुम्हारे प्लेयर्स पे करोड़ों रुपए वारते रहे ना। और बात सिर्फ हमले की भी नहीं थी, उस हमले के बाद भी तुमने 26/11 अटैक करने वालों पर पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं लिया। वो लोग आज भी पाकिस्तान में खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। इसके बाद भी तुमने 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी पर हमला करवाया, 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में ट्विन ब्लास्ट करवाए जिसमें 18 लोग मारे गए। फिर तुमने 2016 के पठानकोट एयरबेस पर हमला करवाया। फिर 2019 में पुलवामा अटैक, वो तो पुलवामा के बाद हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो तुम लोग थोड़ा रुक गए, वरना तो तुम आज भी हर दूसरे दिन इंडिया में हमला कर रहे होते। मतलब तुम तो 16 सालों में रत्ती भर नहीं बदले और तुम हमसे चाहते हो कि हम अपनी टीम तुम्हारे मुल्क में भेज दें हैं? अबे साले, जिस जाकिर नाइक को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर रखा है, तुम उसी जाकिर नालायक को अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाते हो, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में घुमाकर उसका प्रोग्राम रखवाते हो और फिर तुम सोचते हो कि हिंदुस्तान तुम पर भरोसा क्यों नहीं करता। कौन नहीं जानता कि तुम करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देते हो। तुम हर बार UN के स्टेज पर जाकर कश्मीर का राग अलापते हो। आज बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है तो तुमसे हमदर्दी रखने वाले जमाते इस्लामी के लोग वहां हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं और फिर तुम हमसे पूछते हो कि तुम्हारा क्या कसूर है। अबे साले, और हेलो, क्या बोल रहे थे तुम कि इंडिया को अगर पाकिस्तान नहीं आना है तो कोई बात नहीं, हम उसके बिना ही चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे। बोलने से पहले सोच तो लो कि क्या बोल रहे हो। चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में रही है मगर वो ICC का टूर्नामेंट है। किसी टूर्नामेंट की भी 80% से ज्यादा कमाई BCCI से आती है। और आंकड़े देकर समझना तो समझा देता हूं, 2024 से 27 के हर ICC सर्कल में ICC को हर साल $600 मिलियन की कमाई होगी। इस कमाई में अकेले 40% यानी $240 मिलियन के करीब BCCI को मिलेगा। और जानते हो पाकिस्तान को कितना मिलेगा? सिर्फ 0.6% यानी $34.5 मिलियन ओनली। और ये भी समझ लो कि इस कमाई में से ICC BCCI को शेयर नहीं देता, BCCI ICC को ये पैसा कमा कर देता है और PCB जैसे टुच्चे बोर्ड उसकी खैरात पर पलते हैं। और तुम कहते हो कि इंडिया को नहीं आना तो मत आओ, हम ऐसे ही खेल लेंगे। अबे साले, पहले ICC वालों से तो पूछ लो कि उनकी इतनी हिम्मत है कि वो बिना BCCI के टूर्नामेंट करवा सके। और ये सारी बातें बोलते हुए मैं कोई धौंस नहीं दिखा रहा हूं, हम तो किसी को धौंस दिखाते ही नहीं है। तुम्हारे सोशल मीडिया पर कुछ जाहिल लोग बोल रहे थे कि BCCI इसलिए पाकिस्तान नहीं आती क्योंकि उसे BJP नहीं आने देती। इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी तो ये उसके एंटी मुस्लिम स्टैंड को सूट नहीं करेगा। तुम लोग यार मतलब कितने जाहिल हो गए। अगर बात हिंदू मुस्लिम की होती तो क्यों इस बार अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स को फ्रेंचाइजीज खिला रही होती IPL में। बात एंटी मुस्लिम होने की है ही नहीं, क्योंकि अफगानी प्लेयर्स को इंडिया में कितना प्यार मिलता है बताइए। तुम लोग खुद को मुसलमानों का सगा बताते हो, तुम ही ये बताओ कि क्यों अफगानी तुम्हें ही इतना गाली देते हैं। मतलब तुम लोग कब अपनी नजर पे लगा ये हिंदू मुस्लिम का चश्मा उतारो। हमें किसी खिलाड़ी के हिंदू मुस्लिम होने से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें लेना देना है उस देश की हुकूमत से, वहां की पॉलिटिक्स से। पाकिस्तान की तरह जब बांग्लादेश की हुकूमत ने एंटी इंडिया स्टांस लिया, वहां पर हिंदुओं पर जुल्म किए, तो इस बार एक भी बांग्लादेशी प्लेयर को किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। इसमें किसका नुकसान हुआ? बांग्लादेश में तो ऐसा कोई तोप खिलाड़ी नहीं है जिसके न खेलने से IPL की फ्रेंचाइजी अपनी छाती कूटने लगेंगे। लेकिन बांग्लादेश के प्लेयर्स को इंडिया में खेलकर जो करोड़ों रुपए मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। बांग्लादेश की जनता जो IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट में अपने प्लेयर्स को चीयर करती थी, उसके हाथ से वो सुख निकल गया है। भाई तुम हमारे खिलाफ बदमाशी करोगे तो हम भी तो अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया है, जरूरत पड़ी तो आगे भी जा सकते हैं। मगर ये ध्यान रखो कि क्रिकेट के मामले में हमसे बदतमीजी ना, बिल्कुल ना। तुम्हें तो उल्टा शुक्र मनाना चाहिए कि जैसा इंडियन क्रिकेट टीम 10 सालों से खेल रही है, हमने तुम्हारा बॉयकॉट कर रखा है। वरना तो तुम्हारी हर साल
वो धुलाई होती कि तुम लोग याद रखते, याद है। फिर तो तुम्हारा एक आध प्लेयर ही इंडिया में बम ब्लास्ट करके उसकी जिम्मेदारी ले लेता, ताकि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट ही क्या हो जाए राहुल जी, खत्म। हमारा प्रदर्शन तो अपने वैसे फॉर्मर बेकार हो पीएम रहा को तो तुम जेल में डाल देते हो, बेनजीर भुट्टो की हत्या करवा देते हो, नवाज शरीफ इतने साल से देश से बाहर रह रहे हैं, न तो तुमसे खैबर पख्तूनवा संभल रहा है, न ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और न ही पीओके संभाला जा रहा है, और तुम बात करते हो बराबरी की सलूक की। अबे साले हम तुमसे बराबरी का व्यवहार करेंगे? अरे पहले तुम जाकर अपनी आवाम के साथ बराबरी का व्यवहार करो, अपने नेताओं के साथ बराबरी का सुलूक करना सीख लो। जिस दिन तुम्हें ये सारी बात समझ में आ जाएगी, तुम ये भी जान जाओगे कि हिंदुस्तान को तुमसे प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है। अब जाओ यहाँ से यार, इतना टाइम नहीं मेरे बहुत पास। सही बोला। जो 3 स्टेडियम तुमने अभी तक नहीं बनाए हैं ना, उस पे जाके प्लास्टर करो, वरना ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान से मैं तो शिफ्ट हो चाहता हूँ जाए ये और हो। तुम्हें ही इंडिया आना पड़ जाए। बाकी हेलो दोस्तों, हेलो, आपकी इस मामले पर क्या सोच है? क्या आप भी पाकिस्तान की शान में 2 शब्द कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, सबसे अच्छे कमेंट्स को मैं खुद लाइक करूंगा। देखते हैं आपकी एक आज छोटी सी बात कहूंगा, इतने में समाप्त हो जाएगा। निकलते हैं ना, दिक्कत ये है कि वो लिख नहीं सकते उसमें। सच्चाई ये है कि वो देश एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि क्या उनकी खामियां हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि अगर इंडिया नहीं आ रहा है तो क्या क्या वो रीजन अलग है। उसमें ही जीत अरे है। जब इन्होंने श्रीलंका के साथ जो किया था वहां पर, उसके बाद तो खुद उसके शर्म बाद आ 10 साल जाती तक है, कोई भी हाँ। टीम ट्रेवल नहीं करी थी वहां पर, है ना। तो जब वो हो सकता है, तुम तो किसी देश के अंदर घुस के ऐसा हरकतें करवाते हो, जिसमें कि नहीं, जिसमें कि तुम्हारे तो सीधा है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, आए दिन नफरत तुम्हारे इतनी लिए वीडियो भरी आते पड़ी। हैं। हाँ हमें जबकि उस देश से ये प्रॉब्लम है कि टेररिज्म प्रॉब्लम है। हाँ, इनको यही सिर्फ है, और क्या है इनको वो उसमें? दिखता है कि हिंदू मुस्लिम, और क्या, कुछ उसके ऐसा अलावा है इनको कि कुछ नहीं हमारी कोई दिखता। बिजनेस राइवल बिजनेस कुछ है ही नहीं इनकी सोच है। देख लो, इनकी सोच क्या है। सोच है। इनकी सोच ये है कि बीसीसीआई बीजेपी चला रही है। अरे भैया यार, नहीं, तुम कतई रुक जा। मेंटल केस हो। हाथ चला रही है अब। तुमसे तो चला रही देश, है। तुमसे अपना देश ही नहीं चल रहा। तुमसे तो ये इतना सा मुल्क, इतने से देश के अंदर बीसीसीआई इनसे तो आईसीसी भी चला रही है। अब तुम आईसीसी के टूर्नामेंट कर दो बॉय, तुम सीधा कह दो ना कि अगर भाई बीसीसीआई वही चला रही है, लेकिन एक चीज तो हम है, नहीं खेलेंगे, हम तो बिल्कुल बाहर जा रहे हैं। ये कंसिस्टेंसी इनकी है कि धमाके करने हैं। पहले जब इंडिया में घुसे कर पा रहे थे, अब नहीं कर पा रहे ना, लेकिन अपन यहाँ जरूर कर रहे हैं अभी भी कंसिस्टेंटली। वही 365 दिन में 365 तो हो ही जाते हैं इनके। 1-2 दिन कभी कभार भूल जाते होंगे, या छुट्टी ले लेते होंगे, या फिर सप्लाई नहीं आई हुई होती। और ये आप ये समझ लेना कि ये प्रोग्रेसिव होने की जगह ना बर्बादी की राह पर चल रहे हैं अभी भी। नहीं तो ऐसी कंट्रीज है जो इनसे भी कम आबादी होती है, इतनी आबादी और कितने अच्छे से किस लेवल पर पहुंच चुके। टेक्नोलॉजी से इनको नफरत है, डेवलपमेंट से इनको नफरत है, ठीक है। धरती गोल है, आज तक इसे भी डिबेट करते रहते हैं। इसके अलावा क्या डिबेट में कोई टॉपिक नहीं होता। दूसरा, एक वर्ड रटा हुआ उन्होंने काफिर, कि काफिर। अरे तुम कोट पैंट पहन रहे हो, तुम फोन यूज कर रहे हो, सब कुछ उन्होंने बनाया, बाहर के लोगों ने। और यहूदी से भी नफरत है, हाँ, उनसे तो पैसे मांगते सबकी हैं। टेक्नोलॉजी, ड्रोन प्रोन सब बनाए, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। वो सही कहा जो रखने कि भाई 3-4 जो तुम्हारे जो भी स्टेडियम है लीपापोती कर लो, वन चैंपियन ट्रॉफी ये भी चली जाएगी और जाने भी चाहिए। खैरात जो होती है ना, उस पे पल रहा है इनका बोर्ड। इनको ये चीज समझ नहीं आती है जो बीसीसीआई कमा के बोर्ड की देता है। बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ देश पल रहा है खैरात पे। हाँ, वो तो बाकी जगह से ना, यहाँ बीसीसीआई जितना इनको शेयर जाता है बीसीसीआई कमा के देती है। और उससे इन्हीं के प्लेयर ने बोला था, याद है शोएब, कौन बोल रहा था उसमें? नहीं, वो जो इनका लंबे बालों वाली, कि वो सच तो यह है कि एक बड़े उससे ये चल रहा है, पीसीबी चल रहा है वहां के रियलिटी उससे। है। तो ये जितना इन्होंने बोला था ना, इन्होंने आईसीसी को रिक्वेस्ट करोगे पैर पकड़ के, प्लीज हमें थोड़ा सा ना वो हवाबाजी कर लेने दो, वरना हमारी आवाम हमें खा जाएगी। इसलिए इनका बस था कि हम इनकी तो ये थी ना कि इंडिया नहीं आएगा तो अगर हाइब्रिड होगा तो हम टूर्नामेंट बॉयकॉट कर देंगे, हमारे बिना कल। तो आया क्यों नहीं वो ऑप्शन लेके, क्यों नहीं आए? बोलना और प्रैक्टिस लिख के क्यों नहीं दिया था? हाँ, लिख के दो। लिख के नहीं दिया ना तब। ये मैं तो कहूँ, ये कहते हैं या तो इंडिया खेलेगा या हम खेलेंगे, होस्ट भी छोड़। यस, मिलते हैं आपसे कपड़े के साथ। बाय बाय, टेक केयर।